नर्सिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग माइंड्स अनब्लॉक। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ रिसर्च। एज अ नर्सेस हम रोज क्लिनिकल प्रॉब्लम देखते हैं, बट जब हमें उनको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना होता है तब रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेट्स एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस विद सम नर्सिंग एग्जाम्पल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग रिसर्च। रिसर्च एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक सर्च है नॉलेज की। मतलब प्रॉब्लम डिफाइन करना, हाइपोथेसिस बनाना, डाटा कलेक्ट करना और एनालाइज करके कंक्लूजन तक पहुंचना। बट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है समझना कि रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं, बिकॉज टाइप डिसाइड करते हैं कि आपकी मेथडोलॉजी क्या होगी, डिज़ाइन क्या होगा, डाटा कलेक्शन कैसे होगा। नर्सिंग में सही रिसर्च टाइप सिलेक्ट करना मतलब सही पेशेंट आउटकम अचीव करना। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्चेस। स्टार्ट्स विद डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये सिंपली डिस्क्राइब करती है करंट सिचुएशन को। फॉर एग्जांपल, एक सर्वे करना कि हाउ मेनी नर्सिंग स्टूडेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग एग्जाम स्ट्रेस, ये पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल इन ओपीडी। यहाँ रिसर्चर्स वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ ऑब्जर्व और रिपोर्ट करता है। तो इसके कॉन्ट्ररी एनालिटिकल रिसर्च, इसमें रिसर्चर एग्जिस्टिंग डाटा को एनालाइज करता है, जैसे हॉस्पिटल के प्रीवियस इन्फेक्शन के रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके या इवेलुएट करके हैंड हाइजीन कंप्लायंस रिड्यूसेस इन्फेक्शन रेट। यहाँ फोकस है डाटा को क्रिटिकली इवेलुएट करने पर। तो अगला टाइप है अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च मीन्स ये एकदम प्रैक्टिकल होती है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल स्टडी कर रहा है कि विच ड्रेसिंग टेक्निक हील्स बेड सोर्स फास्टर। ये डायरेक्ट बेनिफिट देती है सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन को। अगला इसके कॉन्ट्ररी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ये थ्योरेटिकल होती है, जो नॉलेज क्रिएट करने के लिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च ऑन हाउ स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इम्यून फंक्शंस। डायरेक्ट क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, बट लॉन्ग टर्म में नॉलेज ऐड जरूर करती है। अगला है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। ये नंबर्स और मेजरमेंट पर बेस होती है। फॉर एग्जांपल, मेजरिंग हीमोग्लोबिन लेवल बिफोर एंड आफ्टर आयरन सप्लीमेंटेशन इन एंटीनेंटल मदर। यहाँ रिजल्ट नंबर में होता है। इसके कॉन्ट्ररी क्वालिटेटिव रिसर्च, ये ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस को समझने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन डेप्थ इंटरव्यू विद कैंसर पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड इमोशनल चैलेंजेस ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। यहाँ रिजल्ट्स नंबर में नहीं होते, बट रिच डिस्क्रिप्शंस और थीम होते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस में दोनों का कॉम्बो बहुत ज़रूरी होता है। क्वांटिटेटिव बताता है व्हाट और क्वालिटेटिव समझाता है व्हाई। फिर आती है कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है? ये थ्योरीज और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर बेस होती है, जैसे एक नर्सिंग थ्योरिस्ट या नया पेशेंट केयर मॉडल प्रपोज करना। एम्पेरिकल रिसर्च ये रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रायल कंडक्ट करना कि डज अर्ली एम्बुलेशन रिड्यूसेस पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ रिसर्चर एक्टिवली वेरिएबल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी बहुत तरह की रिसर्च होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पर या टाइप्स पर बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज बेस्ड ऑन सम रिसर्चेस आर बेस्ड ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वन टाइम रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। वन टाइम रिसर्च जैसे एक बार सर्वे करना ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जैसे 3 साल तक फॉलोअप करना कि न्यू डायबिटिक एजुकेशन प्रोग्राम पेशेंट के HbA1c पर क्या इफेक्ट डाल रहा है। There are other type of research based on environment. For example, field research, lab research, simulation research. फील्ड रिसर्च मतलब हॉस्पिटल या कम्युनिटी सेटिंग में। लैब रिसर्च कंट्रोल्ड लैब सेटिंग में, जैसे माइक्रोबायोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा। सिमुलेशन रिसर्च बेसिकली मैनिक्विन्स या वर्चुअल लैब में प्रैक्टिस करके आउटकम स्टडी करना होता है। अगला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जब आप हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हो, जैसे एक्सप्लोरिंग व्हाई मेनी नर्सेस लीव द नाइट शिफ्ट, दे डोंट वांट नाइट शिफ्ट्स। अगला है डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल रिसर्च, मतलब इन डेप्थ केस स्टडी ऑफ अ पेशेंट विद रेयर डिसऑर्डर्स। अदर टाइप इज हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब
पास्ट रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट स्टडी करके नर्सिंग प्रोफेशन के डेवलपमेंट को समझना। Another type of research is decision oriented research, means जब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना हो, जैसे बेस्ट शेड्यूलिंग मॉडल फॉर रिड्यूसिंग नर्सेज बर्नआउट। तो ये कुछ अप्रोचेस थी बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। रिसर्चेस अप्रोचेस बेसिकली या ब्रॉडली दो कैटेगरीज में आती हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव अप्रोच, नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव अप्रोच। जैसे हमने ऊपर देखा, क्वांटिटेटिव अप्रोच जहां डाटा नंबर्स में होता है और एनालिसिस स्टैटिस्टिकली होता है, जैसे सर्वे रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल्स। और क्वालिटेटिव में इसके ऑपोजिट फोकस एक्सपीरियंसेस पर, ओपिनियन पर, बिहेवियर पर होता है, जैसे फोकस ग्रुप और इंटरव्यूज। दोनों अप्रोचेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, रिसर्च एक ही तरह की नहीं होती, बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक, अप्लाइड, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कॉन्सेप्चुअल, एम्पेरिकल और भी बहुत। टाइप ऑफ रिसर्च आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करती है। क्या आप पेशेंट की इम्प्रूव करना चाहते हो, एक थ्योरी डेवलप करना चाहते हो, या एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टडी करना चाहते हो? फॉर नर्सेस, अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप इज क्रूशियल बिकॉज इट हेल्प अस टू चूज द राइट डिजाइन फॉर द राइट प्रॉब्लम। और इसी से हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग नर्सिंग माइंड्स अनब्लॉक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।